हेलो एंड नमस्कार। अपने ट्विन फ्लेम को कितनी जल्दी आप किस तरह से वापस पा सकते हैं, क्या यही आपका सवाल है? तो हाँ जी, ट्विन फ्लेम को जल्दी ही वापस पाना है तो क्या करना है? पीछा नहीं करना है। पीछा नहीं करना है इन द सेंस कि उनको चेस नहीं करना है। चेसिंग कैसे? नहीं नहीं मैम, हम तो कोई कॉल नहीं करते, कुछ नहीं करते। ओके, मत कीजिए, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटली तो चेस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सब मेंटल चेसिंग ही है। अब तक जितना भी आर्ग्यूमेंट रहा, रिसेंटमेंट रही, जो भी कुछ रहा, जो भी कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर रही, वो सब कुछ आप छोड़ ही रहे हैं। जब छोड़ रहे हैं तो फिर ये मेंटल चेसिंग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? तो गिव देम स्पेस एंड टाइम। वो यही तो हर बार मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि हम रीयूनाइट हो पाएं। और डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपके बहुत ही स्पिरिचुअल हैं तो वो खुद ही कहेंगे, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी तुम बार बार बोलती हो, तो क्या यही है इसका मकसद कि रिलेशनशिप बना लेना, शादी और बच्चे करना? बोलिए। तो यही अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको बोल रहे हैं तो इट मीन्स वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात से ट्रिगर हो जा रहे हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल आएगी। दूसरी बात यही है कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह के इश्यू में फोर्स मत लगाइए, फोर्स मत कीजिए। ना तो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कि प्लीज़ जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है, एज जा रही है। टाइम और एज कहीं नहीं जा रहा होता, वो हमें 3D वर्ल्ड में माइंडसेट है ना, इस वजह से ऐसा होता है। तीसरी बात यही है कि आप अपने ऊपर काम करें। ओहो, ये सुन के तो आप लोग बिल्कुल ही वीडियो छोड़ के चले जाते होंगे। हाँ, ये तो बस एक ही बात बोलती रहती है कि अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, बस इसका नहीं सुनना। और ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन इसका मेन मोटिव ट्विन फ्लेम जर्नी का यही है। घूम फिर के आपको फिर वहीं पर आना पड़ेगा कि जो मैं बोल रही हूँ वही सब कुछ करना पड़ेगा। आपके कार्मिक बंधन है, आपके कार्मिक थॉट पैटर्न है, आपके कार्मिक लोग हैं, उनको कौन हटाएगा? डिवाइन मस्कुलाइन नहीं, आप ही हटाएंगे। यही करना होगा। जितनी भी वीकनेसेस हैं उसको अपने बेटर पर्सन बनने के लिए आपको ज़ोर तो लगाना ही पड़ेगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए, और कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच। चौथी बात यही कहूँगी कि मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट ये कर सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आ जाए, रिटर्न हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम आप कहते हैं कि कभी आप कहते हैं कि मत करो। देखिए, वो अलग अलग होता है, अलग अलग मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड तो आपने ईश्वर को तो करना ही करना है पे। अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी कीजिए पे कि हाँ भाई, आपके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सुधार आया है कि नहीं? पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कि नहीं? डेफिनेटली आए हैं। ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आपकी जैसी लाइफ थी वो सीधा 180 डिग्री चेंज हो गई है। चेंज हुई है वो आपके भले के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके अंदर के जितने भी नेगेटिव इश्यूज हैं उनको बाहर निकालने के लिए, ताकि आप एक प्योर पायस एनर्जी में ऊपर की तरफ जा सके। ऊर्ध्वा गति जिसे कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं चलो चक्रा हीलिंग करते हैं, ये करते हैं। चक्रा हीलिंग की तरफ आप क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। चक्रा हीलिंग आप करवा सकते हैं, बिल्कुल करवाइए, लेकिन एक बार सबसे पहले रूट चक्र पे ध्यान दे लीजिए, और उससे भी पहले हार्ट चक्र पे ध्यान दे लीजिए। सिर्फ 2 ही चक्र को बैलेंस कर लीजिए। आपको 12 चक्र बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 12 चक्र बैलेंस करेंगे, कुछ कहते हैं ओ हमारे तो सब के सब चक्रास बैलेंस्ड है, हम तो बहुत एक्सटेसी में है। फिर क्यों ट्विन फ्लेम चाहिए? फिर संसार ही क्यों चाहिए? फिर क्यों पैसा चाहिए? चक्रा हीलिंग को बहुत ही डीपली एक समझ के साथ उसको कीजिए। ये नहीं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं मैडम अवेकनिंग करवाते हैं आप, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग ये कैसे हो सकती है? वो तो भगवान ही कराएगा, मैं कैसे करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या शब्दों का यूज कर रहे हैं, उन शब्दों के पीछे डीप मीनिंग क्या है, क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप चल रहे हैं, ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम सोलो जर्नी है, और इसमें आपने अपने ऊपर ही वर्क करना है, अपने ही एनर्जीज़ को एनर्जाइज करना है, अपने ही एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है कि इतनी सारी एनर्जीज़ हैं, वो अगर एंगर इश्यू में बदल रही है तो कहीं ना कहीं आपके पास एनर्जी का भंडार है, उसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, चैनलाइज नहीं कर पा रहे। चैनलाइज मतलब अलग अलग दिशाओं में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि ये मेरी इतनी ज़्यादा एनर्जी है, मैं तो बर्स्ट हो जाती हूँ, समटाइम बहुत रोने लग जाती हूँ, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इस तरह के इमोशंस हैं तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का मतलब है इस समय ये काम करूँगी, इस समय ये काम करूँगी, अगर गुस्सा आया तो ये काम करूँगी, आलस आया तो ये काम करूँगी, बहुत नींद आ रही है तो ये काम करूँगी। काम करते रहना है। 24 घंटे में 20 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं सेपरेशन पीरियड में, तो मानिए कि आपकी अवेकनिंग चल रही है और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल्स को भी
जल्दी ही पछाड़ देंगे पीछे की तरफ और आप एक जस्ट लाइक एन एरो की तरह बिल्कुल आगे शूट करेंगे, बिल्कुल आगे जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं पीछे जा रही हूँ, सब कुछ बेकार लग रहा है, ट्विन जर्नी ही बेकार लग रही है, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, एक सैडनेस वाली फीलिंग, वो एक बार फिर से सैडनेस वाली फीलिंग होती है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि आपने इसमें फिर से आगे बढ़ना है, एनकरेज करना है, अपने आप को गाइड करना है दूसरों को, और दूसरों के लिए भी एनकरेजमेंट लेकर आनी है। आपका जो स्टार्टिंग हो चुकी है ट्विन फ्लेम जर्नी की, अब आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को गाइड करने की ज़रूरत है। तो अब आप सिर्फ इतना सेल्फिश मत होइए कि अपने बारे में ही सोचते रहें, है ना। तो डीएम के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है? करना यह है कि अपने लिए तो करना ही करना है, दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करना है। ये सेपरेशन पीरियड में, डार्क नाइट ऑफ द सोल में, इसी समय में आप सोच सकते हैं बजाय कि चेसिंग करने के, ठीक है ना। तो यहीं से ही आपका डिवाइन मस्कुलाइन वापस ज़रूर से आते हैं। रीयूनियन ज़रूर होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, शादी के रूप में हो सकता है, लिव इन में रहने के रूप में हो सकता है, और एक साथ मिलकर काम करने के रूप में हो सकता है, या फिर एक साथ मिलकर सोल पर्पस करने के रूप में हो सकता है। एक सवाल और होता है आप लोगों का कि क्या सोल पर्पस जब रीयूनियन होता है उसके बाद ही शुरू करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे साथ भी ऐसा नहीं था। तो सोल पर्पस यानी कि मैंने अपने स्किल्स पर ध्यान देना शुरू करा, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालना शुरू करा। टैरो, एस्ट्रोलॉजी और ढेर सारी बुक्स और जो हमारे एपिक्स हैं उन सबको थॉरली रीड किया, नोट्स बनाया, एक और चैनल भी बनाया। मतलब मुझे लगा कि ज्ञान को जितना बांट सको उतना बांट दो, जिसको सुनना है वो ज़रूर सुनेंगे। तो इस तरह से दूसरा चैनल भी बनाया, लाइफ विद लक्ष्मी करके है। फिर किसी ने देखा नहीं तो छोड़ दिया। तो ये चीज़ है, मतलब काम हम करते रहिए, उसमें कोई वो बात नहीं है कि अरे ये काम रुक गया। काम किया हुआ, पढ़ा हुआ, एनर्जी चेंज की हुई कभी ना कभी काम आती है। ये मत सोचिए कि ओहो हमारा तो 180 डिग्री चेंज हुआ तो जॉब ही शिफ्ट हो गई, तो जितना हमने पढ़ा लिखा था वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम कुछ और कर रहे हैं। जितना आपने पढ़ा लिखा, चाहे वो आपने साइंस साइड से पढ़ा, कॉमर्स से पढ़ा, है ना, कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा किया, तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस में कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ जाएगी। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन वर्क आ जाता है, टैरो में आपका इमेजिनेशन वर्क आ जाता है, साइकिक पावर आ जाती है, वो सारी चीज़ें मिलकर ही तो आती हैं। आपका ज्ञान ही तो है जो वो आपको बिना किसी स्क्रिप्टिंग के फटाफट बोलने को मजबूर कर देता है और फटाफट बस निकलता जाता है। आपके सवाल इधर जवाब, इधर सवाल इधर जवाब। वो कैसे होता है? ऐसे ही होता है। आपकी आत्मा जब तक आपकी आत्मा छलनी हुई ना, और उसके बाद से फिर रिफ्रेश हुई, उसके बाद से आप जान सकते हैं कि दूसरे का दर्द क्या है और दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है। तुरंत आप वहीं पर पॉइंट करके आंसर दे सकते हैं। होता है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।